Hello students, today we are going to begin with the next topic in your English practice book, and this topic is the sentence. This is the second topic in your English practice book. So the sentence, this topic is very simple. Sentences आप करते आए हो छोटी क्लासेस से लेके फर्स्ट क्लास से, आप केजी और फर्स्ट क्लास से सेंटेंसेस करने आपने शुरू कर दिए थे. ओके, let us see the worksheet number 1. Read carefully the following groups of words taken from the unit Achievers, subunit B.1 Helen Keller from the main course book. Main course book is your English reader book. Okay, reader book में आपका यूनिट अचीवर्स है, उसमें हेलन केलर की स्टोरी आपने पढ़ी होगी, तो उसमें ये सेंटेंसेस गिवन है. हेलन केलर वॉज बॉर्न इन अल्बामा. हेलन वॉज अ नॉटी गर्ल. Every cloud has a silver lining. Most deaf people cannot talk. She died at the age of 88. So these sentences are taken from the unit Achievers. Now, these groups of words make a complete sense. ये सारे words जो हैं, Helen Keller was born in Alabama, ये सारे words अपने आप में complete sense show करते हैं. तो जो वर्ड्स कंप्लीट सेंस शो करते हैं दे आर कॉल्ड अ सेंटेंस. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. तो ये आपकी सेंटेंस की डेफिनेशन है. एक सेंटेंस, एक वाक्य क्या होता है? कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ शब्द होते हैं, वो एक लॉजिकल ऑर्डर में होते हैं और कंप्लीट सेंस देते हैं. एक उनका मीनिंग निकल के आता है कि क्या कहना चाहा है इस लाइन में, उसको सेंटेंस बोलते हैं. नाउ राइट डाउन द नेम ऑफ द पर्सन और थिंग बीइंग स्पोकन ऑफ इन ईच सेंटेंस. द फर्स्ट वन हैज बीन डन एज एन एग्जाम्पल. तो इस वर्कशीट में आपके पास ये बताना है आपने कि फर्स्ट वर्कशीट में जो ये सेंटेंसेस थे, इनमें हर एक सेंटेंस में ए बी सी डी ई में किसके बारे में बात की गई है, किस पर्सन के बारे में या किस चीज के बारे में कहा गया है, बोला गया है या बताया गया है. ए पार्ट में ए सेंटेंस, हेलन केलर वॉज बॉर्न इन अल्बामा. हेलन केलर अल्बामा में पैदा हुई. तो किसकी बात हो रही है? हेलन केलर की, हेलन केलर. बी सेंटेंस, हेलन वॉज अ नॉटी गर्ल. किसकी बात हो रही है? कौन है नॉटी गर्ल? हेलन. तो यहां पे हम लिखेंगे हेलन. सी पार्ट, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. हर एक काले बादल में एक सिल्वर लाइनिंग होती है. हर बादल में एक चमकीली धारी होती है, बिजली होती है. ओके, ये एक आपकी प्रोवर्ब है. एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. दिस इज अ प्रोवर्ब. मीन्स चाहे कुछ भी काम होता है, हर काम को कुछ ना कुछ अच्छाई के लिए होता है. जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. ये आपकी प्रोवर्ब का मीनिंग है. तो इस सेंटेंस में किसकी बात की गई है? एवरी क्लाउड की बात की गई है. ओके, एवरी क्लाउड यहां पे आप लिखोगे एवरी क्लाउड. डी सेंटेंस, मोस्ट डेफ पीपल कैन नॉट टॉक. ज्यादातर डेफ पीपल जो होते हैं, डेफ मीन्स जो बहरे होते हैं, जो सुन नहीं सकते. मोस्ट डेफ पीपल कैन नॉट टॉक, वो बोल भी नहीं सकते. तो किसकी बात हो रही है इस सेंटेंस में? मोस्ट डेफ पीपल की. इस ग्रुप ऑफ वर्ड को आप वर्ड्स को यहां लिखेंगे. नेक्स्ट ई, शी डाइड एट द एज ऑफ 88. किसकी बात हो रही है? शी की. तो यहां पे आप ई पार्ट में शी लिखेंगे. ईच ऑफ द वर्ड्स यू हैव रिटन डाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव सेंटेंस. रिस्पेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? रिस्पेक्टिव का मीनिंग होता है अपने अपने, अलग अलग. ठीक है, ये सेंटेंसेस है ऊपर ए बी सी डी ई. तो इनमें हर एक सेंटेंस का सब्जेक्ट अपना अपना, इनका सब्जेक्ट ए बी सी डी ई यहाँ पे हम लिख रहे हैं, जो हमने अंडरलाइन किए हैं कि हर सेंटेंस का अपना अपना सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट क्या है, इन सेंटेंसेस के रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स क्या हैं, वो हमने यहाँ पे लिखे. नाउ रीड दिस पार्ट. The part of a sentence which names the person or thing we are speaking about is called the subject. Subject किसे कहते हैं?
एक सेंटेंस के पार्ट होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ओके, यहाँ सब्जेक्ट हमने ये नहीं देखना कि सब्जेक्ट टॉपिक क्या है, विषय क्या है। सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ नहीं है यहाँ पे। ये सब्जेक्ट आपके ग्रामर में पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होता है। हर एक सेंटेंस 2 पार्ट से बना होता है। एक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात की गई है, जिस पर्सन या जिस चीज के बारे में बात की गई है, दैट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज, वर्कशीट 2, सम प्रेडिकेट्स आर गिवन बिलो। अब नीचे कुछ प्रेडिकेट्स गिवन है। ओके, ये प्रेडिकेट्स गिवन है। मैच देम विद देयर सब्जेक्ट्स ऑन पेज 14 एंड राइट मीनिंगफुल सेंटेंसेस। सॉरी, इससे पहले वर्कशीट 2 से पहले एक हमारा क्वेश्चन रह गया। लेट अस डू दिस ऑल्सो। नाउ राइट डाउन द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस दैट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अभी हमने पिछले पेज पे किया कि ये कुछ हमारे इन सेंटेंसेस में, ऊपर वाले सेंटेंसेस में ये सब्जेक्ट्स हैं। अब ये सब्जेक्ट्स जो हैं, इन पर्सन्स या इन चीज़ों के बारे में क्या बात कही गई है ऊपर वाले सेंटेंसेस में, वो बात हमने यहाँ पे लिखनी है। जैसे सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट था ए पार्ट में हेलन केलर, उसके बारे में क्या बताया है, वॉज बॉर्न इन अल्बामा। दूसरा सब्जेक्ट हमारा था हेलन, इसके बारे में क्या बात कही गई है, वॉज अ नॉटी गर्ल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी में वॉज अ नॉटी गर्ल। सी पार्ट में देखिए क्या सेंटेंस था आपका, सी एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी क्लाउड सब्जेक्ट था, एवरी क्लाउड के बारे में क्या बात कही गई है, हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। तो ये हम यहाँ लिखेंगे सी में हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। सिमिलरली मोस्ट डेफ पीपल के बारे में क्या कहा गया है, कैनॉट टॉक, तो डी पार्ट में लिखेंगे। और लास्ट ई पार्ट, शी डाइड एट द एज ऑफ 88, तो शी के बारे में क्या बताया, डाइड एट द एज ऑफ 88, तो ये हम यहाँ पे ई पार्ट में लिखेंगे। दीज पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस आर कॉल्ड द प्रेडिकेट। जिसके बारे में बात की गई थी वो पिछले पेज पे बताया है आपको, जिसके बारे में बात की गई है तो वो चीज या वो पर्सन कहलाता है सब्जेक्ट, और जो बात कही गई है तो वो प्रेडिकेट होती है। किसी के बारे में जो भी हम समथिंग अबाउट समवन, समथिंग या समथिंग, कुछ किसी के बारे में, समवन के बारे में या समथिंग के बारे में हम जो भी समथिंग कुछ और बात बताते हैं उसको कहते हैं प्रेडिकेट। हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा, हिंदी में आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का मीनिंग होता है, सब्जेक्ट मीन्स उद्देश्य और प्रेडिकेट का मीनिंग विधेय। उद्देश्य और विधेय टॉपिक जो है आपका हिंदी की ग्रामर में, वो आपका इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। नाउ कम टू वर्कशीट 2, सम प्रेडिकेट्स आर गिवन बिलो, मैच देम विद देयर सब्जेक्ट्स ऑन पेज नंबर 14 एंड राइट मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ये आपका पेज नंबर 13 है। तो इस पेज पे आपके 13 पेज पे ये कुछ सब्जेक्ट्स, ये कुछ प्रेडिकेट्स गिवन हैं, और नेक्स्ट पेज के ऊपर आपके कुछ सब्जेक्ट्स गिवन हैं। ओके, तो उन प्रेडिकेट्स को इन सब्जेक्ट्स के आगे मैच करना है। सब्जेक्ट्स आपके नेक्स्ट पेज पे जो 14th पेज पे हैं, बार्किंग डॉग्स, द मीट, माई फ्रेंड, लॉबस्टर्स, एन आउल, क्रेडिट कार्ड्स, द ताजमहल, द फ्राइटन्ड रैबिट, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। और पिछले पेज पे 13th पेज पे ये कुछ प्रेडिकेट्स गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो इन प्रेडिकेट्स को आपने मैच करना है कि कौन सा प्रेडिकेट किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा। हैज़ वन द चैंपियनशिप, चैंपियनशिप जीत ली है। अब किसने जीत ली होगी चैंपियनशिप, इन सब्जेक्ट्स में से आप चेक कीजिए चैंपियनशिप किसने जीत ली होगी, बार्किंग डॉग्स ने, द मीट ने, माई फ्रेंड, लॉबस्टर्स, एन आउल, क्रेडिट कार्ड्स, द ताजमहल, द फ्राइटन्ड रैबिट, किसने जीत ली होगी चैंपियनशिप, माई फ्रेंड ने। तो यहाँ पे आप फर्स्ट वाले को कहेंगे माई फ्रेंड हैज वन द, माई फ्रेंड हैज वन द चैंपियनशिप। My friend
हैज़ वन द चैंपियनशिप। ओके, नेक्स्ट आप चेक कीजिए, हैव ब्लू ब्लड, ब्लू कलर का ब्लड किसका होता है? अब इन सब्जेक्ट्स में से किसका ब्लू कलर का ब्लड होता है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि इनमें से किस किस का हो सकता है, वैसे बार्किंग डॉग्स का, भौंकने वाले कुत्तों का, लॉबस्टर्स का, केकड़े होते हैं जो समुद्र में, एन आउल, उल्लू हो सकता है, क्रेडिट कार्ड्स का तो नहीं हो सकता, फ्राइटन्ड रैबिट। तो आप ये देखिए कि बाकी अगर कंफ्यूजिंग है कि किसका ब्लू ब्लड होता है, आपको नहीं पता, लॉबस्टर्स भी हो सकता है, एन आउल भी हो सकता है, रैबिट भी हो सकता है, तो आप कैसे चेक करोगे? चलो ये चीज आपको अगर नहीं मिलती तो आप कोई और अगला चेक कीजिए। ओके, ब्लू ब्लड वाला अभी रहने दीजिए अगर आपको नहीं क्लियर है, मैं आपको आंसर बता सकती हूँ बट आई एम नॉट टेलिंग, पहले आप ट्राई खुद करेंगे। कैन टर्न इट्स हेड इन अ कंप्लीट सर्कल, अपने सिर को पूरा एक सर्कल में पूरा राउंड घुमा सकता है, कौन घुमा सकता है? इन सब्जेक्ट्स में से आप ट्राई करेंगे, कौन घुमा सकता होगा अपने सिर को चारों तरफ? एन आउल, आपको पता है ना ये चीज, एक आउल घुमा सकता है अपने सिर को चारों दिशाओं में, वो पूरा सर्कल में घुमा के अपने सिर को देख सकता है। तो यहां पे आप इस सेंटेंस को लिखेंगे। और आप देखिए इनमें से ये आपके प्रेडिकेट्स हैं, आर वेरी कन्वीनियंट, बहुत कन्वीनियंट होते हैं, बहुत सुविधाजनक होते हैं। ओके, क्या होते होंगे सुविधाजनक? किस चीज को हम यूज करेंगे तो बहुत कन्वीनियंट है, सुविधाजनक होता होगा? तो ताजमहल नहीं हो सकता, रैबिट नहीं हो सकता, ठीक है, मीट, बार्किंग डॉग्स क्या हो सकते हैं? क्रेडिट कार्ड्स। यहां पे आप मैच कर सकते हो उसको, क्रेडिट कार्ड्स आर वेरी कन्वीनियंट। नेक्स्ट, स्मेल्स बैड, बैड स्मेल होती है, किस चीज की होती होगी बैड स्मेल? जंप्ड ओवर द फेंस, चार दीवारी के ऊपर से छलांग मार के कौन जा सकता होगा? तो ये आप देखिए इनमें से क्या हो सकता है? ओके, रैबिट जंप करके जा सकता है फेंस के ऊपर से। ओके, और स्मेल बैड किसकी हो सकती है? द मीट, मीट की स्मेल बैड हो सकती है, तो यहां पे आप लिखेंगे स्मेल्स बैड। और ये देखिए लास्ट के आपके, इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, 7 वंडर्स में से एक है, तो क्लियर है आपको, ताजमहल है। डोंट ऑलवेज बाइट, हमेशा काटते नहीं है, कौन नहीं काटते हमेशा? बार्किंग डॉग्स, भौंकने वाले, वो कहते हैं ना बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ये भी एक प्रोवर्ब है आपकी, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट या नॉट ऑलवेज, यहां पे आपका सेल्डम नहीं है, नॉट ऑलवेज आपके पास गिवन है, बार्किंग डॉग्स डू नॉट ऑलवेज बाइट, आपके पास ये है डोंट ऑलवेज बाइट, ठीक है, या सेल्डम बाइट, ये आपका क्या है? एक प्रोवर्ब है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट या बार्किंग डॉग्स डोंट ऑलवेज बाइट, डू नॉट या डोंट ऑलवेज बाइट। ओके, आपके यहाँ पे डोंट गिवन है तो हम डोंट ही लिख सकते हैं, डोंट ऑलवेज बाइट। ओके, तो अब आपके पास क्या बचा? फ्राइटन्ड रैबिट फेंस के ऊपर से छलांग मार गया, क्रेडिट कार्ड्स कन्वीनियंट होते हैं, ताजमहल, ताजमहल का देखिए इसमें क्या है, 7 वंडर्स में से एक है। ओके, और क्या रह गया आपका? हैव ब्लू ब्लड, किसका है ब्लू ब्लड? क्या रह गया इसमें से? लॉबस्टर्स, ठीक है, लॉबस्टर्स का ब्लड ब्लू कलर का होता है। जैसे हमारा ब्लड जो हम लोग होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं या और मैमल्स होते हैं, तो उनका ब्लड जो है ये रेड कलर का होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। ओके, बट लॉबस्टर्स का ब्लड, उनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता, कुछ और होता है, हीमोसायनिन होता है, हीमोसायनिन, तो उसकी वजह से लॉबस्टर्स का ब्लड ब्लू कलर का होता है। कोई और पॉइंट नहीं रहा ना इसमें? Yes, you can do this worksheet. Now next one, underline the subject in the sentences given below. इन sentences में subject को underline करना है।
सब्जेक्ट कहाँ पे है। वट एवर द रीज़न वन शुड नेवर लाई, चाहे कुछ भी कारण हो किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसके बारे में बात हो रही है? वन मतलब वन पर्सन। मस्टरिंग करेज शी अटैक्ड द विच, हिम्मत जुटाते हुए उसने विच पर, जादूगरनी पर हमला कर दिया। किसकी बात हो रही है? शी की। नेक्स्ट वन, आउट केम द सन आफ्टर अ हैवी डाउनपोर, तेज बारिश के बाद सूरज निकल आया। किसकी बात हो रही है? द सन। ओवर द फील्ड्स द हॉर्स गैलप्ड, खेतों के ऊपर से छलांगे मारता हुआ घोड़ा चला गया। तो ये किसकी बात हो रही है? द हॉर्स की। इज द सब्जेक्ट रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस टू, क्या आपके ये जो सब्जेक्ट्स हैं जिनको अंडरलाइन किया, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में ही है, स्टार्टिंग में ही है? नो, बीच में भी आ सकते हैं ना। तो यहाँ पे पॉइंट है टू द सब्जेक्ट डज नॉट ऑलवेज कम एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। आपका सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस पे आए, ये कहीं मिडल में भी आ सकता है। नाउ सी वर्कशीट 3, रीड दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द यूनिट अचीवर्स सुधा चंद्रन फ्रॉम द मेन कोर्स बुक। आपका अचीवर्स यूनिट में सुधा चंद्रन के बारे में गिवन है, वो आपने पढ़ा होगा, तो उसमें से ये सेंटेंसेस पढ़िए। अ ट्रक हिट आवर बस, एक ट्रक ने हमारी बस को टक्कर मार दी। आई हैड ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ ग्रेट डांसर, मैंने बहुत बड़ी डांसर बनने का सपना देखा था। देयर एटीट्यूड हैज चेंज्ड, उनका एटीट्यूड, उनका व्यवहार बदल गया। आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, मैं बुरी तरह से शॉक्ड मतलब एक सदमे की स्थिति में आ गई थी। हाउ डिड यू रिएक्ट टू दिस सडन ब्लो, दीज आर द नेक्स्ट पार्ट। What were your feelings after the operation? Was the meeting with Dr. Sethi a turning point? Do you have a message for the readers? तो ये 2 टाइप्स के सेंटेंसेस हैं। ए पार्ट में ये सेंटेंसेस गिवन हैं, बी में ये हैं, तो इनको आपने रीड किया। अब नेक्स्ट देखिए, डू यू नोटिस अ डिफरेंस बिटवीन सेंटेंसेस इन ए पार्ट एंड दोज इन बी पार्ट। सेंटेंसेस ए पार्ट में और बी पार्ट में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? अ ट्रक हिट अवर बस, हाउ डिड यू रिएक्ट टू दिस सडन ब्लो, क्या डिफरेंस दिख रहा है? यस, इनके लास्ट में फुल स्टॉप्स हैं, इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स हैं। ओके, तो आप यहां पे देखिए, सेंटेंसेस इन ए मेक डैश। ए पार्ट में जो सेंटेंसेस हैं वो फुल स्टॉप वाले हैं, तो वो कुछ बात हमें बता रहे हैं ना। तो क्या मेक कर रहे हैं? मेक अ स्टेटमेंट, कोई भी बात बता रहे हैं, एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो कोई कथन कह रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं। वाइल दोज इन बी आस्क, और बी पार्ट में जो सेंटेंसेस हैं वो क्या पूछ रहे हैं हमसे? अ क्वेश्चन, वो हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए इन सेंटेंसेस को फिर से। A truck hit our bus. I had dreamed of becoming a great dancer. Their attitude had changed. ये simple sentences हैं, किस कोई बात कही जा रही है। और ये वाले, how did you react to this sudden blow? What were your feelings after the operation? Was the meeting with Dr. Sethi a turning point? ये आपके क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। Now see the point. Sentences that make a statement आर एसर्टिव सेंटेंसेस, जिनमें कोई स्टेटमेंट दी जाए, कुछ कहा जाए, उनको एसर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। वाइल दोज दैट आस्क अ क्वेश्चन आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, और जिनमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इज दैट फाइन? सी वर्कशीट 4, राइट डाउन एनी 4 डेट्स दैट ब्रिंग सम स्पेशल मेमोरी अलाइव टू यू। कोई सी 4 डेट्स लिखनी है जिससे आपको कोई स्पेशल मेमोरी जुड़ी हुई है। शो दीज डेट्स टू योर पार्टनर, अपने फ्रेंड को ये डेट्स दिखाओ। योर पार्टनर विल आस्क यू क्वेश्चंस दैट यू मस्ट आंसर, और उन डेट्स को देख के आपका पार्टनर कोई क्वेश्चन पूछेगा और आपको उसका आंसर देना है। एक एग्जाम्पल गिवन है, डेट 12 अगस्त 2000। आपका पार्टनर क्या क्वेश्चन पूछेगा? वाई इज दिस एन इम्पॉर्टेंट डे फॉर यू, ये आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट डे क्यों है? तो आपका आंसर है आई वॉन माई फर्स्ट गोल्ड मेडल, इस डेट को मैंने अपना फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था। ऐसे ही कोई और डेट आप लिख सकते हो, अपनी स्पेशल मेमोरी वाली कोई डेट्स लिखोगे
तो आपका पार्टनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चन आपने बनाना है और आपने आंसर भी देना है। तो और कोई क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं? सपोज आपने एक डेट लिखी, आप अपने बर्थडे वाली डेट लिख सकते हो, ठीक है। सपोज आपका बर्थडे है 24 फरवरी 2000, अभी कौन सा है? फरवरी आया था जो 20, अभी गया है जो, ठीक है, 24 फरवरी 2020। तो आपका पार्टनर क्या क्वेश्चन पूछेगा? वाई इज दिस एन इम्पॉर्टेंट डे फॉर यू, या वट स्पेशल मेमोरी इज रिलेटेड टू दिस डे, और आप उसका आंसर दोगे। ऑन दिस डे माई फादर गॉट अ प्रमोशन, या फिर आप लिख सकते हो आई सेलिब्रेटेड माई 14th बर्थडे ऑन दिस डे, ओके। या कोई और आप इवेंट, माई सिस्टर गॉट मैरिड ऑन दिस डे, कोई भी आपकी मेमोरी हो सकती है, तो वो डेट आप लिखोगे। आपका पार्टनर उस डेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डे क्यों है, इस डे से कौन सी स्पेशल मेमोरी जुड़ी हुई है, what did you do on this day, या what is the importance of this day for you, और आप उसका आंसर दोगे। तो यहाँ पे कुछ डेट्स आप लिखोगे, क्वेश्चन बनाओगे और उनका आंसर दोगे। Is it fine? Worksheet 5 we will do in the next video.